अयोध्या, एक सपना जो सच हो गया। उदयपुर से अयोध्या तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। कुछ यात्राएं हम स्वयं तय करते हैं और कुछ यात्राएं स्वयं भगवान तय करते हैं। सालों से हम अयोध्या के बारे में सुनते आ रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि, वह पावन नगरी जहां आस्था हर श्वास में बसी है, वह स्थान जहां जाने का सपना करोड़ों श्रद्धालु अपने हृदय में संजो कर रखते हैं। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब हमारा यह सपना सच होने वाला था। दिल में अपार श्रद्धा, आंखों में उत्साह और भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषा लिए मैं और मेरी पत्नी स्नेहा उदयपुर से अयोध्या की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। सुबह के लगभग 6:10 बजे हम उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस से सवार हुए। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, हमारे दिलों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन की सबसे पवित्र अनुभवों में से एक की शुरुआत थी। ट्रेन की खिड़की से उगते सूरज की सुनहरी किरणों धरती को आलोकित कर रही थी और हम भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। वंदे भारत ट्रेन में प्रति व्यक्ति लगभग 900 रुपए का किराया था। यात्रा के दौरान हमें स्नैक्स, पानी की बोतल और स्वादिष्ट नाश्ता परोसा गया। आरामदायक सीटें और तेज गति ने इस सफर को बेहद सुखद बना दिया। सुबह लगभग 10:20 बजे हम अहमदाबाद के निकट असारवा रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से हमने 300 रुपए का एक ऑटो रिक्शा लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुंचकर हमें लाउंज में स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय भोजन का आनंद लिया। एयरपोर्ट पर पिज्जा हट, KFC, कैफे और कई अन्य रेस्टोरेंट यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध थे। दोपहर 2:10 बजे हमारी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना हुई। टिकट का किराया लगभग 6,200 रुपए प्रति व्यक्ति था। जैसे ही विमान आसमान की ओर उड़ा, हम बादलों के ऊपर पहुंच गए। खिड़की से बाहर झांकते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम स्वर्ग के द्वारों के बीच उड़ रहे हो। बादलों के बीच उड़ने का अनुभव हमेशा मन को रोमांचित कर देता है। शाम लगभग 4 बजे हम अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरे। जैसे ही हमने अयोध्या की पावन भूमि पर कदम रखा, हमारे मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ।
सामान लेने के बाद हमने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्टैंडी के साथ सेल्फी भी ली। एयरपोर्ट के भीतर रामायण की कहानियों को दर्शाती सुंदर चित्रकृतियां लगी हुई थी, जो आगंतुकों को तुरंत आध्यात्मिक वातावरण में ले जाती थी। इसके बाद हमने 500 रुपए में एक कैब बुक की और राम जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित अपने होटल पहुंचे। हमने होटल गोविंद में चेक इन किया, जहां एक रात का किराया लगभग 2200 रुपए था। थोड़ा विश्राम करने के बाद शाम 7 बजे हम सरयू नदी के तट पर होने वाली भव्य आरती देखने पहुंचे। सरयू नदी और राम की पैड़ी। सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। राम की पैड़ी घाटों की श्रृंखला है, जहां श्रद्धालु सूर्यास्त के समय आरती में भाग लेते हैं। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और भाव विभोर करने वाला होता है। जो दृश्य हमारे सामने था, उसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। हजारों दीपों की रोशनी, घंटियों और मंत्रोच्चार के गूंज, अगरबत्तियों की सुगंध और श्रद्धालुओं का अथाह सागर, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो।
उस क्षण ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन की सारी चिंताएं, सारे दुख और सारी थकान सरयू मैया की लहरों में बह गई हो। ये केवल आरती नहीं थी, यह आत्मा की शुद्धि थी। हम पूरी तरह उस दिव्य अनुभव में खो गए। रात 9 बजे आरती समाप्त होने के बाद हम लता मंगेशकर चौक गए और वहां ताजा नींबू पानी पिया। इसके बाद हम श्री गोविंद पैलेस में स्वादिष्ट वेज बिरयानी का आनंद लिया और फिर हमने होटल लौटकर विश्राम किया। अगली सुबह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज हमें राम लल्ला के दर्शन करने थे। सुबह 6 बजे हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंच गए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर 2024 में बनकर तैयार हुआ है। यह भव्य मंदिर न केवल राम भक्तों का स्वप्न है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का गौरव भी है। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसका समय रात 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। विशेष इनकी आरती, संध्या दीप और रामलला के दर्शन। हजारों श्रद्धालु पहले से ही कतार में खड़े थे। हम भी अनुशासित रेलिंग वाली लंबी कतार में शामिल हो गए। लगभग 1000 से अधिक भक्त हमारे आगे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर अधीरता नहीं थी। हर किसी के मन में केवल एक ही भावना थी, रामलला के दर्शन। जूते जमा करने के बाद हमने अपने मोबाइल फोन और अन्य सामान निर्धारित काउंटर पर जमा करवाया। सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद हम मंदिर की ओर बढ़े। हर कदम के साथ हमारे हृदय की धड़कनें तेज होती जा रही थी। और फिर वो क्षण आया जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। हम रामलला के सम्मुख खड़े थे। उस पल को शब्दों में बयां करना संभव नहीं। आंखें नम थी, मन शांत था और आत्मा आनंद से भर चुकी थी। मंदिर की भव्यता अद्भुत थी। उसकी वास्तुकला, नक्काशी और शिल्पकला मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। ऐसा सुंदर मंदिर हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर दिव्यता, शांति और श्रद्धा का अद्भुत संगम था। इसके बाद हमने पूरे मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा मार्ग में रामायण की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियां स्थापित थी। हमने भगवान गणेश, मां दुर्गा, भगवान शिव, मां अन्नपूर्णा, सूर्य देव, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के सुंदर मंदिरों के दर्शन किए। पूरा परिसर श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। देखते ही देखते 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। मंदिर से बाहर आने के बाद हमने जूते और मोबाइल वापस लिए। भक्तों के लिए निशुल्क दाल खिचड़ी और ORS पेय की व्यवस्था थी, जिसका हमने प्रसाद स्वरूप आनंद लिया। मंदिर परिसर के बाहर अपने घर के लिए हमने रामलला की एक सुंदर प्रतिमा खरीदी और परिवार के सदस्यों के लिए भगवान राम के स्मृति चित्र भी लिए। उस दिन तापमान लगभग 42 डिग्री था। इसलिए दोपहर में हम होटल लौटकर विश्राम करने लगे। शाम को हम पुनः अयोध्या की ऐतिहासिक और धार्मिक दरों को देखने निकले। सबसे पहले हमने कनक भवन के दर्शन किए, जिसे माता सीता को उपहार स्वरूप दिया गया था।
यह सुंदर महल श्री राम और माता सीता को रानी कैकेयी द्वारा भेंट किया गया था। इसमें राम सीता की स्वर्ण भूषित प्रतिमाएं मन मोह लेती है। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और भक्ति के लिए आदर्श है। फिर हमने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए। यह अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो बजरंगबली को समर्पित है। मान्यता है कि श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी यहीं निवास करने लगे थे। यहाँ की 76 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद भक्तों को बजरंग के दर्शन मिलते हैं। हर स्थान अपनी अलग दिव्यता और इतिहास को समेटे हुए था। ऐसा महसूस हो रहा था जिसे हम रामायण के युग में पहुंच गए हो। इसके बाद हम दशरथ महल पहुंचे जो भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ से जुड़ा हुआ है। दशरथ महल अयोध्या में स्थित एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। इसे बड़ा स्थान या बड़ी जगह भी कहा जाता है। यह वही पवित्र स्थान है जिसे भगवान राम के पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ का मुख्य राजमहल माना जाता है। इस महल में मुख्य आकर्षण और विवरण पौराणिक महत्व। मान्यता के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ का मुख्य महल यही था। यह भगवान श्री राम और उनके भाइयों का बचपन बीता था। वर्तमान में यह महल एक भव्य और सुंदर मंदिर में परिवर्तित हो चुका है। यह राम दरबार भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मनमोहक मूर्तियां स्थापित है। इसकी वास्तुकला बहुत आकर्षक है। महल नुमा मंदिर में विशाल प्रांगण, नक्काशीदार खंबे और पारंपरिक डिजाइन पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। रात्रि भोजन के बाद हम अपने होटल लौट गए। अगली सुबह हमारी वापस का समय आ गया था। सुबह 8:30 बजे हमने होटल से चेकआउट किया और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गए।
सुबह 9 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच गए और लाउंज में बैठकर कॉफी का आनंद लिया। कुछ ही देर बाद हमारी इंडिगो फ्लाइट अहमदाबाद के लिए तैयार थी। इस बार टिकट का किराया लगभग 8,200 रुपये प्रति व्यक्ति था। सुबह 10:40 बजे हमने उड़ान भरी। एक बार फिर बादलों के बीच उड़ते हुए हम अयोध्या की यादों में खो गए। स्वादिष्ट इन फ्लाइट भोजन का आनंद लेते हुए हम दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। लंच का समय होने के कारण हमने एयरपोर्ट पर सबवे में भोजन किया। इसके बाद 450 रुपए में एक पुरानी टैक्सी लेकर असरवा रेलवे स्टेशन पहुंचे। शाम 5 बजे हमारी वंदे भारत ट्रेन आई और 5:45 बजे उदयपुर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान हमें स्नैक्स, पानी और रात्रि भोजन परोसा गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरे में गुजरते दृश्यों को देखते हुए हम अयोध्या के हर याद को फिर से जी रहे थे। रात लगभग 10:25 बजे हम उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से ऑटो लेकर हम रात 11 बजे अपने घर पहुंच गए। यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावनाएं और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहने वाले थे। अयोध्या केवल एक शहर नहीं है, अयोध्या केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, अयोध्या एक भावना है, एक विश्वास है, एक आध्यात्मिक अनुभव है जो सीधे हृदय को छू जाता है। मेरे और स्नेहा के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक तीर्थ यात्रा थी, एक सपना था जो सच हो गया, एक ऐसा अनुभव जिसने हमारी आस्था को और मजबूत कर दिया। यदि आपने अभी तक अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जीवन में एक बार अवश्य जाएं, क्योंकि कुछ यात्राएं केवल आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, लेकिन अयोध्या जैसी यात्राएं आपकी आत्मा को ईश्वर की ओर निकट ले जाती है। जय श्री राम, जय सिया राम।